गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि हम अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अनन्य अलंकार, प्रतीप अलंकार को हमने बताया था। तो आज हम लेक्चर 4 में बताएंगे कि संदेह अलंकार, विभावना अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है और कुछ अलंकार है उसको भी बताएंगे। तो आइए देखिए कि अलंकार क्या होता है। लेकिन सबसे पहले आप इसको भी जान लीजिए कि अगर यदि आप हमारी पिछली वीडियो को ना देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो यदि अगर लाइक भी ना किए हो तो लाइक भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर दें, क्यों, तभी अच्छा लगेगा। तो ठीक है, यदि सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। और तो ठीक है, आज हम अलंकार को बताएंगे कि अलंकार यानी कि संदेह अलंकार क्या होता है। तो उसको आप देखिए। तो संदेह अलंकार जहां किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से यह निश्चित न हो पाए कि यह वस्तु वही है कि अन्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटे में जानेंगे कि संदेह में होता क्या है। संदेह में होता है शंका। जहां हमको शंका दिखाई दे वही हमारा संदेह अलंकार होता है। तो अगर आप बड़े में उदाहरण लिखे, परिभाषा लिखेंगे तो आप ये लिख सकते हैं। तो सीधा से जानेंगे कि संदेह में शंका होता है तो क्या, जहां किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से यह निश्चित न हो पाए कि यह वस्तु वही है या अन्य। जैसे नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि नारी बीच सारी है, कह रहे हैं कि नारी के बीच में सारी है कि सारी के बीच में नारी है, या सारी ही की नारी यानी सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है, कोई पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, उसमें शंका है, इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, संदेह अलंकार हो गया है। ठीक, क्या हो गया है, संदेह अलंकार। एक बार आप फिर से देखिए, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यानी कह रहे हैं नारी के बीच में सारी है कि सारी के बीच में नारी है, या सारी ही की नारी है यानी सारी ही नारी हो गया है, कि नारी ही की सारी यानी कि नारी क्या हो गया है, सारी हो गया है, कोई पता नहीं चल पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या है, संदेह अलंकार है। अब आगे देखिए आप, भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, भ्रांतिमान। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार में लिखिए, भ्रांतिमान 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 अलंकार में इसमें लिखिए, भ्रांतिमान अलंकार में भ्रांतिमान अलंकार में भ्रांतिमान अलंकार में अत्यंत समानता के कारण अत्यंत समानता के कारण अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरा समझ लिया जाता है। जो वस्तु रहता है उसे क्या समझ लिया जाता है, दूसरा कुछ समझ लिया जाता है, समझ लिया जाता है। और उसी भूल के अनुसार क्रिया भी कर बैठते हैं, और उसी भूल के अनुसार
क्रिया भी कर बैठते हैं। क्रिया भी कर बैठते हैं। तो इसको अगर आप नोट कर लिए हो तो उदाहरण हम लिख दें। जैसे उदाहरण में आप क्या लिखेंगे कि मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी। मुन्ना तब मम्मी के सर पर मुन्ना तब मम्मी के सर पर मुन्ना तब मम्मी के सर पर मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी। देख देख दो चोटी। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी और भाग उठा भय मानकर सर पर सांपिन लौटी। भाग उठा भय मानकर भाग उठा भय मानकर सर पर सांपिन लौटी। सर पर सांपिन लौटी। देखिए यहाँ क्या है कि कह रहे हैं कि मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी भाग उठा भय मानकर सर पर सांपिन लौटी। मतलब जो मुन्ना रहता है इसमें देख लीजिए, जब ये जो मुन्ना है ये मम्मी उसकी मम्मी मुन्ना की मम्मी दो चोटी बांधी हुई है, यानी दो चोटी की है। और जब वो खेलता हुआ जब आता है अपनी मम्मी को अचानक जब देखता है तो उस चोटी को सांप समझ करके वह चिल्ला के क्या करता है, भाग लेता है, भाग उठता है। तो यही पे वो बताया गया है कि भ्रांति भ्रम हो गया, मतलब वह चोटी को सर्प तो समझा लेकिन वह क्रिया भी कर बैठा, यानी चिल्ला के वह भाग गया। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी भाग उठा भय मानकर सर पर सांपिन लौटी। इसीलिए यहाँ भ्रम होने के कारण, भ्रांति होने के कारण से यहाँ पे जो है क्रिया भी कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए आप। देखिए दूसरा उदाहरण, बिल बिचारी बिल विचार परिवेशन लग्यो नाग सूंड में व्याल कह रहे हैं बिल विचार परिवेशन लग्यो नाग सूंड में व्याल अब ताहू कारी ऊख भरम। ताहू कारी ऊख भरम लियो उठाए उत्तान। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि कह रहे हैं कि बिल विचार परिवेशन लग्यो नाग सूंड में व्याल। फिर कह रहे हैं ताहू कारी ऊख भरम लियो उठाए उत्ताल, यानी भ्रांतिमान। देखिए क्या है कि बिल विचार परिवेशन लग्यो नाग सूंड में व्याल, यानी जो सर्प है वह हाथी की सूंड में बिल होने की, उसे क्या हुआ, बिल होने की भ्रांति हुई। सर्प को हाथी की सूंड में बिल होने की भ्रांति हुई और वह क्या करने लगा, उसमें घुसने लगा। फिर कह रहे हैं कि ताहू कारी ऊख भरम, यानी कि वो तो घुसने लगा था, यानी क्रिया वो भी करने लगा था, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है
कि ताहूकारी उकभरम, और जो हाथी है, हाथी सर्प को काला गन्ना की भ्रांत हुई, काले गन्ने की भ्रांत हुई। हाथी को सर्प की क्या हुआ, सर्प को देख करके वह सोचा कि काला गन्ना है, इसीलिए उसे क्या किया, तुरंत जो है उठा लिया, यानी वह भी क्रिया कर बैठा। इसीलिए यहाँ पे क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, आगे देखिए, ये तो आप उदाहरण समझ गए होंगे, अगर ना समझे हो तो आप बताइएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार में आप क्या देखेंगे, इसमें देखिए, इसमें क्या है कि जहां उपमीय और उपमान, जहां उपमीय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों उनके क्या होता है, जहां उपमीय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव प्रकट हो, बिंब प्रतिबिंब भाव प्रकट हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे क्या है, इसमें आप पहले सोच समझिए, जहां उपमीय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव प्रकट हो, वहां क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे सठ सुधरई सत्य संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जैसे लिखिए, सठ सुधरई सत्य संगत पाई, सत संगत पाई, सठ सुधरे सत संगत पाई, पारस परसी कुधात सुहाई। देखिए यहाँ क्या है कि सठ सुधरई सत्य संगत पाई, पारस परसी कुधात सुहाई। यहाँ पे बताया गया है कि जो सच्चा व्यक्ति होता है, सच्चा व्यक्ति के साथ से, अच्छे व्यक्ति के साथ से बुरा व्यक्ति भी क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। अच्छे व्यक्ति के साथ से बुरा व्यक्ति भी अच्छा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे अच्छा के साथ अच्छा होना, यहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव प्रकट किया गया है, इसीलिए यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। आगे देखिए, अब आगे आप क्या देखेंगे, एक उदाहरण और देखेंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा। क्यों, चलिए ठीक है। जैसे दूसरा उदाहरण आप देखेंगे, एक म्यान में दो तलवारें, एक म्यान में दो तलवारें
म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, कभी नहीं रह सकती है। कभी नहीं रह सकती है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, जैसे एक पुरुष का दो नारियों पर क्या होता है। देखिए, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी पुरुष पर किसी और पर प्रेम नारियां, यहाँ क्या रहेगा, किसी रहेगा, किसी और पर प्रेम नारियां, किसी और पर प्रेम नारियां, किसी और पर प्रेम नारियां, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, पति का क्या सह सकती हैं। इसके आगे क्या है, देखिए क्या है, एक के म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। यहाँ पे बताया गया है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं, असंभव है। एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं, असंभव है ना, कभी भी संभव नहीं है, असंभव नहीं। एक म्यान में दो तलवारें कभी भी संभव नहीं है। और उसी प्रकार से जैसे किसी पुरुष का दो नारियों पर अनुरक्त रहना, ठीक है, जैसे किसी पुरुष का दो नारियों पर अनुरक्त रहना होता है, उसी प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें भी नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, अब इसको आप समझ गए तो आगे देखिए, विभावनालंकार। विभावना, वि मतलब बिना, भावना मतलब बिना कारण। ठीक है, विभावना अलंकार क्या होता है उसके बारे में देखिए। विभावना अलंकार, विभावना अलंकार क्या होता है उसको आप देखेंगे कि विभावना अलंकार क्या होता है। जहां पर बिना कारण के, जहां पर बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो जाए, कार्य की उत्पत्ति हो जाए, उत्पत्ति हो जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। वहां पर विभावना अलंकार होता है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। जहां पर बिना कारण के, जहां पर बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुनहि बिनु काना, सुनहि बिनु काना, सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम, कर बिनु करम, करे विधनाना।
देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, तुलसीदास जी लिखे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। यहाँ पे बताया गया है कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। यानी कि यहाँ पे ईश्वर के बारे में कल्पना किया गया है। ठीक है, कह रहे हैं कि भगवान वे हैं जो बिना पैर के चलते हैं, भगवान वे हैं जो बिना पैर के चलते हैं, सुने बिनु काना, और भगवान वे हैं जो बिना कान के सुनते हैं, बिना कान के सबका सुन लेते हैं, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। और कर मतलब होता है हाथ, यानी बिना हाथ के भगवान वे हैं जो बिना हाथ के ही कुछ कर देते हैं, और करे विधि नाना, और अनेकों प्रकार का कार्य कर देते हैं। ईश्वर वे हैं, वही ईश्वर कहलाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, विभावना अलंकार। क्यों? क्योंकि बिना कारण के, यानी बिना कुछ हुए भी जो है कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, उसीलिए हमारा यहाँ विभावना अलंकार हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आप देखेंगे विरोधाभास अलंकार, उसके बाद में हमारा अलंकार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अलंकार तो बहुत है लेकिन इम्पोर्टेंट ज्यादा यही सब है। ठीक है, उसको तो आप वैसे बुक में पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है तो ज्यादा, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पेपर में ये सब पूछे जाते हैं। विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार लिखिए, यहाँ पे क्या है, जहां पर, अच्छा जब इसका विरोधाभास का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, विरोध धन आभास। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ आप लिखेंगे जहां पर बिना विरोध के, जहां पर बिना विरोध के, जहां पर बिना विरोध के विरोध का आभास हो, जहां पर बिना विरोध के विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। देखिए कह रहे हैं कि जहां पर बिना विरोध का, जहां पर बिना विरोध के विरोध का आभास होता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे जैसे कह दिया जाए कि कह रहे हैं कि भर लाऊं सागर में, भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी व्यवहार विजय क्या। भर लाऊं सीपी में सागर, सीपी में सागर, भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी व्यवहार विजय क्या। मेरी व्यवहार विजय क्या। कह रहे हैं कि भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय अब मेरी अब हार विजय क्या। ठीक है, तो कह रहे हैं, यानी देखिए इसमें आप कैसे देखेंगे कि विरोधाभास अलंकार है, यानी सीपी है सागर, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे विरोध किया गया है कि भर लाऊं सीपी में सागर। अब बताइए
सीपी में भला सागर भरा जा सकता है? नहीं ना। तो सीपी में भला सागर मतलब सागर जो है भरा नहीं जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है, यानी कि यहाँ पे विरोध कर दिया गया है। क्यों विरोध कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया है, आप तो जानते होंगे वैसे। ठीक है, तो भर लाओ सीपी में सागर, प्रिय मेरी भार विजय क्या। अब क्या हो गया है कि यानी कि भैया सीपी में तो सागर हम नहीं भर सकते हैं, हो सकता है आप लोग भर सकते हैं, तो ठीक है नहीं भर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए तो बहुत अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।